तथागत भगवान बुद्ध के पवित्र चरणों पर त्रिवार वंदन करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ। आज एक बहुत ही पवित्र मंत्र और उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो में आज मैं आपसे शेयर करूँगी। यह मंत्र बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा इनका है। तो यह मंत्र कुछ इस तरीके से बोलना चाहिए। ओम मणि पद्मे हम। यहाँ पर आपको जो है 4 लेटर दिखाई देते हैं। ओम मणि पद्मे हम। तो ओम का मतलब होता है कि प्योर एनर्जी, जिसमें कुछ भी किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, बहुत ही प्योर शुद्ध ऊर्जा। और मणि जो है उसे एक ज्वेल को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही शाइन करता हुआ, बहुत ही उत्तम गुणों को धारण करता हुआ रत्न। तो पद्मे मीन्स होता है लोटस जो कि बहुत ही प्यूरिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसी प्यूरिटी जो ज्ञान मिलने के बाद, एनलाइटमेंट होने के बाद वो बहुत ही सुंदर तरीके से खिलती है। और यहाँ पर हूँ का मतलब होता है या हम का मतलब होता है जब आप प्योरिटी शुद्धि को धारण करते हो, बहुत ही पवित्र ऊर्जा आप में प्रवाहित होती है, तो आप एक ज्वेल की तरह, मणि की तरह शाइन करते हो, उत्तम गुण आप में आ जाते हैं। और पद में लोटस तो एक प्योरिटी का प्रतीक होता है। वो मड में भी रहते हुए, तालाब के पानी में भी रहते हुए, उस पर बिल्कुल भी पानी के कुछ बूंदें भी नहीं जमती और हमेशा वो फ्रेश दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप हमेशा एक प्रसन्न, ब्लिसफुल स्टेट में दिखाई दोगे। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो भी आप में शाइन होगी वो उस खिले हुए कमल की तरह हमेशा प्रसन्नता से भरे हुए। और हु का मतलब होता है कि हम का मतलब होता है कि पूर्णत्व को प्राप्त हो जाना। तो ये सारे गुण जब आप में आ जाएंगे, खिल उठेंगे, लोटस जब आपका खिल उठेगा, मणि जो है, रत्न जो है आपका चमकने लगेगा, शुद्ध ऊर्जा आप में जब प्रवाहित होने लगी, जब आपकी एनलाइटमेंट होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो आप पूर्णत्व को प्राप्त हो जाओगे। आपको किसी भी तरीके की या बाहरी आकर्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने अंदर ही, भीतर ही एक ब्लिसफुल स्टेट में रहोगे। तो इसका और भी डेप्थ तरीके से हम अर्थ थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओम बोलने का अर्थ होता है कि प्यूरिफाई ईगो। आपके अंदर जो भी विकार भरे पड़े हुए हैं उसकी शुद्धि करना। बुद्धिज़्म में इस मंत्र को बॉडी, माइंड और स्पीच मीन्स शरीर, शब्द और मन की शुद्धि के साथ जोड़ा जाता है। तो हम इस तरीके से समझेंगे। ओम मीन्स प्यूरिफाई ईगो। आपको अपने अहंकार को प्यूरिफाई करना है। ओ माँ आता है उसके साथ में, तो प्यूरिफाई जेलेसी ईर्ष्या को प्यूरिफाई करना है। किसी के पास ये है इसलिए मैं ईर्ष्या महसूस कर रही हूँ, तो ये एक गलत बात है जिसमें आप पढ़कर खुद के लिए ही कुछ ब्लॉकेजेस या कुछ निगेटिविटी कर लोगे जो आपके लिए हार्मफुल है। तो इसकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है। नी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्यूरिफाई पैशन। जब पैशन सर पे चढ़ती है तो बोलते कि मैं बहुत पैशनेट हूँ, मुझे ये चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोसाइटी से ही कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक लड़का जो एक लड़की के पीछे पड़ जाता है और बोलता है कि ये तो मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मानो कि वो कोई ज़िंदा चलती फिरती हुई जान है, उसमें जो प्राणा है, उसके अपने अलग थॉट्स है, विचार है। वो एक व्यक्ति ना सोचकर, एक प्राणी ना सोचकर उस एक वस्तु की तरह उस पर ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं। पैशन अच्छा भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैं इस तरीके से आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पैशन उसके अंदर जागा है, वो एक ऐसे ज़िद बन गई है जो किसी के लिए भी सही नहीं है, वो हार्मफुल है। तो इस हार्मफुलनेस को हमें यहाँ पर क्या करना है, हील करना है, प्यूरिफाई करना है। इसके बाद आता है पद। पद माने कि इग्नोरेंस। ये जो शब्द है हम उसको थोड़े से 6 लेटर्स में डिवाइड करके बोल रहे हैं। तो पद का मीन्स होता है कि इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञान। अज्ञान के अंधकार को दूर भगाना है, उसका प्यूरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब अज्ञान दूर होता है तो ज्ञान की रोशनी आपकी ओर आती है और आप कभी भी जीवन में कंफ्यूज्ड नहीं रहते हो। आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हो, आत्मनिर्भर रहते हो। और जब पद में का मतलब होता है कि ग्रीड एक लालच, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हम कभी दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं हैं, जो है वो सब कुछ मेरा ही है। फॉर एग्जाम्पल कि हम सोसाइटी में देखते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए भाई भाइयों में कैसी लड़ाई होती है। क्यों होती है? वो लालच की वजह से ग्रिड जाग जाता है कि वो चाहिए चाहिए तो वो एक समझदारी सूझबूझ से नहीं लेते हैं कि हाँ भाई, तुम इतना डिज़र्व करते हो तो मैं भी इतना डिज़र्व करता हूँ। वहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेड जागती किसी भी तरीके की हो सकती है, तो ये भी हार्मफुल है। ये भी एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल विकृत कर देती है। यहाँ पे आता है फिर एंडिंग में हम मीन्स क्या होता है कि हैटर्ड। अहम बोलते हैं ना, अहम पाल लेना। तो हैटर्ड किस तरीके का होता है कि छोटी छोटी सी बात पर हम देखते हैं कि रास्ते से चलते हुए भी कभी किसी का धक्का लग गया या हम तुरंत एक नफरत सी जगह लेते हैं। नफरत जागने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। बोलते हैं कि इसने मेरी इतनी महंगी कार को, मेरी मर्सिडीज थी, धक्का मार दिया। वो बार बार बोल रहे बंदा, भाई ट्रैफिक था, हमें क्षमा करे। लेकिन वो उनकी सुन ही नहीं रहा है। हैटर्ड जगह दी और इतना गुस्सा उबल के आया कि बेचारे को 2 थप्पड़ भी लगा दिए। मीन्स उसकी मर्सिडीज 80 लाख की हो या जितने भी हो, मीन्स उस एक भौतिक जगत की वस्तु से, निर्जीव जगत की वस्तु से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसे ह्यूमन की बात या उसको नुकसान पहुंचा देना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो आपकी निर्जीव वस्तु को उसने ठोकर लगा दी है। तो आप उस जिंदा इंसान को फिर हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हो। तो ये भी क्या हो गया, इग्नोरेंस ही है, अज्ञान ही है। तो इसको भी क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। तो यह मंत्र जो है एक शुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। जब इस मंत्र का आप पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूर्ण समर्पण भाव से जाप करते हो तो आपको धीरे धीरे इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपने अंदर ही कुछ छोटे मोटे बदलाव तो भी ज़रूर देखोगे। यह मंत्र बहुत ही सुंदर है, ना किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से ये है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस आपकी भीतर की आवाज़ है जो आपको जगानी है। तो मैं आपको यह मंत्र और एक बार बोल के दिखाती हूँ। इस मंत्र का जाप आप एक साइलेंट जगह पर बैठकर कर सकते हो या आपके पूजा स्थान पर। और कुछ ऐसी
आसनास वगैरह कुछ खास करो, ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे भी आपको आपका सुखासन है उसमें आप इस मंत्र को कर सकते हो। और जब भी आपको समय मिले उस समय पर आप कर सकते हो। इस मंत्र का पूर्ण अर्थ है कि आप अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हो। आपके बॉडी, माइंड, सोल एंड ऑरा की जो है क्या हो रही है, यहाँ पर शुद्धि हो रही है। तो जब आप शुद्ध हो जाते हो तो भगवान के गुणों को धारण करने लायक बन जाते हो। कुछ तो गुण आप में धारण आप कर लेते हो। जैसे कि शाक्यमुनि बुद्धा के उत्तम गुणों का वर्णन कई बार हम सुन चुके हैं। कुछ भी ना सही, बट आप में एक पीस जागेगा, एक शांति की अनुभूति तो ज़रूर जागेगी जब आपका अज्ञान जो है, इग्नोरेंस जो है, धीरे धीरे यहाँ पर हील होना शुरू हो जाएगा। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे अवश्य बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जब आपका यहाँ पर ईगो, अहंकार, जेलेसी, ईर्ष्या, पैशन, अतिशय उत्कंठा वाली भावना, इग्नोरेंस, अज्ञान, ग्रीड, लालच और हैटर्ड, नफरत, जब ये आपके जो विकारी तत्व हील होते हैं ना, तो आप में जागता है सम्यक भाव, मंगल, मैत्री, करुणा से भरा हृदय, एक शुद्ध ज्ञान और असीम शांति। तो इसकी ओर यात्रा करना ज़रूर शुरू करें। धन्यवाद।